तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की प्रेस वार्ता शुरू हो चुकी है। आपको सीधा लिए चलते हैं प्रेस वार्ता में। होता है, लेकिन ये सबको नीचा दिखाने का काम प्रधानमंत्री का नहीं होता। जैसे रंधावा साहब कह रहे हैं, आप देश के नेता हैं। क्या लगता है आपको कहीं एंटी इनकम्बेंसी है नहीं सूबे में, इतना कॉन्फिडेंट आप शो कर रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी कब होती है? एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब सरकार पैमानों पर खरी नहीं उतरी हो, जब आपके विपक्ष जो यहां का है वहां के विधायक तक कह रहे हो कि सरकार की योजनाएं जनहित की हैं। आज तो प्रधानमंत्री भी एक तरह से सर्टिफिकेट देकर चले गए कि जनहित की योजनाएं हैं। तो किस बात की एंटी इनकम्बेंसी? ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं, मैं हूं राजस्थान का, जो प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है। अक्सर इस राज्य में प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव पिछले 30 साल से तो नहीं देखा गया। पहली बार यहां प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव हो रहा है और होगा भी। जब देश का प्रधानमंत्री यहां आकर महिला अत्याचार की बात करे और अपने आंगन में बृजभूषण जैसे लोगों को पाल रहा हो, तो लोग उसकी बात को गंभीरता से कैसे लेंगे? जब देश का प्रधानमंत्री राजस्थान की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करे और आकर बोले आप लोग सब अपराधी हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हो, और अपने आंगन में कठुआ जैसे बलात्कारियों के साथ खड़े हुए नेताओं को पालता हो, तो आप बताइए उसकी बात को गंभीरता से कौन लेगा? मणिपुर के बारे में चर्चा करने की हिम्मत नहीं करता हो, तो बताइए उसकी बात को गंभीरता से कौन लेगा? लेकिन राहुल जी की बात को तो गंभीरता से लेंगे। उन्होंने कहा क्लोज फाइट है राजस्थान में, एमपी और कौन बोला? राहुल जी ने। तो क्लोज फाइट तो बहुत, मुझे लगता है, स्वस्थ बात है, होनी भी चाहिए। अगर हम क्लोज फाइट नहीं होती तो हम लोग यहाँ बैठे भी नहीं होते, आराम से घर पे बैठे होते, दाल बाटी चूरमा खा रहे होते। संघर्ष कर रहे हैं ना, सब संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष अंतिम वोट जब तक नहीं पड़ जाए हम लोग करते रहेंगे। इस क्लोज फाइट को आज से 20 दिन बाद ही क्लोज नहीं रहेगी, क्योंकि हम और मेहनत करेंगे। हमारे नेताओं का ये दायित्व है कि हमें जगा कर रखें, हमें बिल्कुल, इंग्लिश में कहते हैं वी शुड बी केप्ट ऑन आवर टोज, हम घर न बैठ जाएं। इसलिए हमारे नेता ने हमें जोश दिलाने के लिए बहुत अच्छी बात कही, हमने स्वीकार कर ली। हर राज्य में है, वहां भी हमें जगा के रखा हुआ है अलग अलग तरीके से। मैं नीलेश शर्मा फ्रॉम नफा फाइनेंशियल न्यूज़पेपर। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है आमदन के इससे, लेकिन सर जितना अच्छा काम कर रही है सर, सरकार पे कर्ज का भार लगातार बढ़ रहा है। सर अभी वर्तमान में पर राजस्थान पे पर व्यक्ति देखे अपन 1 लाख प्लस से कर्जा है सर। तो सर इसको कम करने के लिए सर राजस्थान की जो स्थिति है इकोनॉमी, वो सर श्रीलंका पाकिस्तान में हम बोल सकते हैं, उस राह पे चल रही है सर। देखिए, आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछा। पिछले 5 साल में, प्रदेश की ही बात कर रहा हूं मैं, बाकी देश में भी हुआ, पूरे विश्व में हुआ, 2.5 साल पूरे विश्व के जिस तरह के गुजरे वो हम सब ने देखा। जो दबाव पड़ा, जो बर्डन पड़ा लोगों के ऊपर, सरकारों के ऊपर, वो सबके सामने है। 2 तरह की सरकारें होती हैं, एक जो राहत देने में विश्वास रखती, दूसरी जो सिर्फ भाषण देने में विश्वास रखती, ताली और थाली में विश्वास रखती। प्रदेश की सरकार ने राहत को प्राथमिकता दी, तो जाहिर सी बात है अगर आप राहत देंगे तो बर्डन पड़ेगा, वित्तीय प्रबंधन पर जरूर एक वजन आता है, भार आता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में वो क्षमता है, वो दूरदृष्टि है कि वित्तीय प्रबंधन के साथ बिना खिलवाड़ किए सुचारू रूप से राहत देती रहे। आज पहली बार नहीं हो रहा, 70 साल का अनुभव है। यहां ग्रीन रेवोल्यूशन भी आई, यहां लोन वेवर्स भी आए, यहां नरेगा भी आया। तो कांग्रेस पार्टी में एक ऐसी पार्टी जिसने 60 और 70 के दशक में राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का, उसी पार्टी ने 91 में आते आते लिबरलाइजेशन भी किया। आप सोचिए, ये इस पार्टी की सजगता देखिए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी से आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए, और वाजिब उम्मीद होगी कि वित्तीय प्रबंधन के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सर, कांग्रेस क्लेमिंग कि वो टिकट जल्दी अनाउंस कर देंगे इस बार, कैप्टन हैज गॉन, तो व्हाट इज पॉसिबिलिटी? व्हाई आर यू इन अ हरी? We promise you to give one of the best lists of candidates, not